पुष्पा नरवाल अपनी वीडियो से बहुत ज्यादा फेमस थी। उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स थे और ये उसकी इनकम का सोर्स बन चुका था। लेकिन इतना फेमस होने के बाद भी आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। आइए जानते हैं शुरू से। पुष्पा की फैमिली उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। लड़का ढूंढते ढूंढते वो हरियाणा के जींद में रहने वाले पंकज तक पहुंचते हैं। पुष्पा की फैमिली को ये लड़का बहुत पसंद आता है और पुष्पा की शादी पंकज से हो जाती है। 2016 में हुई ये शादी सक्सेसफुल चल रही थी। अब साल आता है 2023, लॉकडाउन की बात है। कोविड में हर एक इंसान बहुत परेशान था और इसी दौरान हर कोई इंसान सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव था। पुष्पा भी इन्हीं में से एक थी। पुष्पा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। पुष्पा हरियाणवी में ही शॉर्ट्स वीडियो बना के बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी और लोगों को एंटरटेन करती थी। वो इंस्टाग्राम पे डांस करके रील्स भी डाला करती थी। टाइम के साथ साथ पुष्पा को बहुत ज्यादा फेम मिलना शुरू हो गया। उसको सोशल मीडिया पे आए 5-6 महीने ही हुए थे कि उसकी मुलाकात संदीप हरियाणवी से होती है। संदीप के पास बहुत सारे शूटिंग इक्विपमेंट थे, जैसे कैमरा, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, बहुत कुछ। और दोनों ही कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए थे, इसलिए दोनों की बहुत बनती थी। टाइम के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी हो गई और पुष्पा एक दिन एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लेती है, जो कि उसको नहीं लेना चाहिए था। पुष्पा की शादी वो 8 साल हो चुके थे और उसकी 2 बेटियां भी थी। पुष्पा के ऊपर कंटेंट क्रिएशन का इतना ज्यादा भूत सवार हो गया था कि वो अक्सर काम के जरिए घर से बाहर ही रहती थी, जिसके कारण उसका संदीप के साथ प्यार गहरा होता जा रहा था, जिसके चलते ये लोग साथ रहने का प्लान बनाते हैं। इन सब के चलते पुष्पा पहले तो अपने पति पंकज को छोड़ती है, फिर अपनी दोनों बेटियों को छोड़ती है और पानीपत के हरसाना में संदीप के साथ एक किराए के मकान में रहने लग जाती है और अपना खुद का ही कंटेंट क्रिएशन चालू करते हैं। थोड़े टाइम बाद ये ओपनली पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपनी दोनों रील्स डालना शुरू कर देते हैं और ये दोनों रील्स एज अ कपल डालते हैं। पुष्पा शादी के सपने लेने लगती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि अक्टूबर के मंथ में कुछ ऐसा होगा कि उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया होगा। 4 अक्टूबर की रात लगभग 11:40 के बीच संदीप पुष्पा की मां बाला देवी को फोन करता है, जिसमें वो फोन पे बहुत तेज तेज रो रहा होता है। वो उसकी मां को बताता है कि मैं बाहर था और मैं जैसे ही घर पे आया हूँ तो मुझे पुष्पा की लाश मिली है। ये सुनते ही पुष्पा की मां जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है। ये सुनते ही उसके माँ बाप हरसाना में अगले दिन ही अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं। जब वो कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी बेटी पुष्पा की लाश फर्श पर थी। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया था, लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी माँ ने अपने होश संभाले और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और पुष्पा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। लेकिन पुष्पा की माँ बाला देवी को ये आत्महत्या तो लग ही नहीं रही थी और इधर एक संदीप ही इकलौता ऐसा इंसान था जो सब कुछ जानता था। पुष्पा की माँ का शक पूरा पूरा संदीप पे था, लेकिन संदीप ऐसा क्यों करेगा? वो तो खुशी से पुष्पा के साथ रह रहा था। इधर पुष्पा का पोस्टमार्टम हो रहा होता है और उधर पुष्पा की माँ बाला देवी पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करती है और ये एफआईआर वो संदीप के खिलाफ करती है, क्योंकि उसको संदीप पे पूरा पूरा शक था। तभी पुलिस संदीप को हिरासत में ले लेते हैं। थोड़ी देर तो वो कुछ नहीं बताता, इधर उधर बातें घुमाता है। पुलिस उसके हाव भाव देख के समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ शुरू करती है तो वो सब कुछ सच बता देता है। वो बताता है कि वो सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए ही पुष्पा के साथ रहता था। वो पुष्पा के साथ रिलेशनशिप में तो था, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। संदीप कुंवारा था और पुष्पा पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। वो पुष्पा के साथ सिर्फ टाइम पास और फिजिकल इंटीमेसी के लिए ही रहता था और वो कहीं और शादी करने वाला था। लेकिन पुष्पा संदीप को शादी के लिए बहुत ज्यादा फोर्स करने लगी थी। अगर वो शादी नहीं करता तो पुष्पा उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने वाली थी। संदीप ने पुष्पा को मैनिपुलेट किया होगा कि वो साथ में रहेंगे, शादी करेंगे और साथ में ही वीडियोस बनाएंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ संदीप अपने इस वादे से पीछे जा रहा था। 4 अक्टूबर की रात भी कुछ ऐसा ही होता है। पुष्पा संदीप को शादी के लिए फोर्स कर रही होती है, जिसके चलते उन दोनों की बहस हो जाती है और तभी संदीप को गुस्सा आ जाता है और वो एक भयानक कदम उठा लेता है और देखते ही देखते पुष्पा का रस्सी से गला दबा देता है और मौके पे ही पुष्पा की मौत हो जाती है। और वहीं पे बैठ के संदीप एक कहानी बनाता है और थोड़ी देर बाद पुष्पा की माँ को फोन कर देता है। लेकिन पुष्पा की माँ ये समझ गई थी कि उसकी बेटी खुद से ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी बेटी बहुत दरिया दिल थी।
और उनका ये शक अब यकीन में बदल गया था। अब फिलहाल तो इस केस का ट्रायल चल रहा है, देखो इस केस की क्या सुनवाई होती है। लेकिन इस कहानी से हमें एक मैसेज तो जरूर मिलता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पे सब सक्सेस होना चाहते हैं, सब सोचते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हम अपना टैलेंट दिखा सकें। और अगर आप में टैलेंट है तो वो दिखाना भी चाहिए, लेकिन वो सब एक हद तक ही होना चाहिए। सोशल मीडिया का खुमार इतना सर पे नहीं चढ़ना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी ना दे। पुष्पा को भी सोशल मीडिया का खुमार इतना ज्यादा चढ़ गया था कि इसके चलते ना उसको अपना पति दिखाई दिया और ना ही बच्चे। इसलिए सपने देखो, लेकिन अपनी फैमिली से ऊपर किसी को मत रखो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।